जीके किड्स। कौवा और टुन्नी चिड़िया। जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। एक नन्ही सी चिड़िया उसमें रहती थी। उसका नाम था टुन्नी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्रेम से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज टुन्नी चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वे भोजन की खोज में भी साथ साथ जाते। एक दिन कौवा और टुन्नी चिड़िया भोजन की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वह चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। टुन्नी चिड़िया बोली, चलो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखें कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होकर बोला। टुन्नी चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना प्रारंभ किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस प्रतिस्पर्धा में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन कौवा टुन्नी चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छिपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा टुन्नी चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब टुन्नी चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा टुन्नी चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बनाकर दो। लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग लाकर देना होगा। कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वह किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपट उसने पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल करने वाला अपने किए का फल अवश्य भुगतता है।